सत्याग्रह। प्यारे दोस्तों, ये हमारे देश महान भारत का सौभाग्य रहा कि एक 1000 वर्षों में अनेक ऐसे महापुरुष हुए, लेकिन उन महापुरुषों की श्रेणियों में अग्रगण्य नरेंद्र दामोदर भाई मोदी आए और देश की सारी समस्याओं का समाधान के लिए एक साथ जुट के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लगाया। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सारे देश के जो जागरूक नागरिक हैं इस महापुरुष के साथ जुड़ जाएं तो भारत की छवि जो पूरे विश्व में उभरते हुए राष्ट्र के रूप में आ रहा है, इसकी दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति होगी। लेकिन जो स्वार्थी तत्व हैं, तो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो लूटियन मीडिया के लोग हैं, जो विपक्षी पार्टी वर्षों तक देश को तोड़ा मरोड़ा, विदेशियों के साथ मिलकर देश की गौरव गरिमा को ठेस पहुंचाया, उनकी तो वंशवादी, जातिवादी, धर्मवादी नीति पर कुठाराघात हुआ है। क्योंकि मोदी एक महान राष्ट्रवादी नेता है। इनका नारा है हिंदुत्व। हिंदुत्व का मतलब होता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये एक विचारधारा है। मोदी जी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक उदाहरण देते हैं कि ये तो एक वे ऑफ लाइफ है। लेकिन मैं उसको विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ। वे ऑफ लाइफ का मतलब है ये सोच है। राम के जो मर्यादा पुरुषोत्तम सोच थे वो सोच है। ये जो कृष्ण की कूटनीति थी देश को विकसित करने का, सत्यानाश करना उन दुर्जनों का, ये सोच है। हिंदू एक सोच है और हिंदू ये सोच है, ये सत्य से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है। सभी भाई भाई है। ये देश सबों का है। सबको साथ मिलकर देश के विकास में जुड़ना चाहिए। और जो जिंदा है इस समय इस पृथ्वी पर, पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में, नरेंद्र मोदी जी का, जो उनसे उम्र छोटे हैं, उनका पैर छू के आशीर्वाद लें कि भावी पीढ़ी में वो नरेंद्र मोदी जी से शिक्षा लेते हुए ऐसे महापुरुष बने। और जो इनसे उम्र में ज़्यादा हैं वो इनको आशीर्वाद दें, जैसे हमारे मुलायम सिंह यादव ने आशीर्वाद दिए थे इस महापुरुष को पार्लियामेंट में कि मोदी जी बार बार देश के प्रधानमंत्री बने। अरे मेरे भाई, हमारा सौभाग्य है, आपका भाग्य है कि ऐसे महापुरुष कभी कभी धरती पर पैदा लेते हैं। प्रिय नरेंद्र मोदी जी, मैं एक बुद्ध और विवेक का प्रतिरूपक हूँ। मैं सत्य को समझता हूँ और मैं फख्र से कहता हूँ कि मेरा जीवन धन्य हो गया। जिस युग काल में, कालखंड में आप हैं, उसी में मैं जन्मा और उसी में मैं जी रहा हूँ और उसी देश की हवा, पानी और अन्न से मैं अपने आप को जिंदा रखता हूँ। हर भारत के लोगों को गर्व होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी एक विचारधारा है, एक ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान व्यक्तित्व का छवि है। विकास हर जगह प्रगतिशील हो रहा है। लोग साथ मिलकर चल रहे हैं। समस्याएं अनंत हैं। जो किसान आंदोलन था, तो किसानों के लिए 100 वर्ष की एक अनुभूति थी। 100 वर्ष का दूरदर्शी एक विचार था, जिससे कि हमारे किसान भाई जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हैं, उनका भी कल्याण हो। लेकिन ये दुष्टों ने, जो कुछ गुंडा किसान नेता बनना चाहते थे, जैसे टिकैत, डकैत, सबसे बड़ा दोस्त, और उसके साथ जुड़ने वाले बहुत ऐसे दुष्ट थे जिन्होंने खलिस्तानियों को, देश को तोड़ने वाले वामपंथियों को साथ में लाया। लेकिन मैं सबों से निवेदन करता हूँ, मेरे भाई, खलिस्तान नहीं बनेगा, ये वामपंथी, ये कभी चीन नहीं बनेगा। ये हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान ही रहेगा। और जब तक नरेंद्र मोदी जैसा महापुरुष इस पृथ्वी पर रहेगा, जब तक आरएसएस जैसा संगठन रहेगा, जब तक हमारे जैसे महान सपूत सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की छवि वाली लोग रहेंगे, तो हम देश को दुनिया में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लगाएंगे। हमारा कोई दुश्मन नहीं, हम सब एक हैं। आप इस भेदभाव को भूल जाइए। वामपंथी हो, बंगाल की ममता बनर्जी हो
या कोई भी जो हो देश में कुछ गड़बड़ सड़बड़ करके अपने सत्ता की रोटी सेकना चाहते हैं, सावधान हो जाइए। ये देश जग चुका है, सभी लोग समझ रहे हैं। यहाँ कुर्बानी चाहिए, यहाँ सब कुछ गंवाने की ताकत चाहिए, यहाँ देश के लिए सब कुछ निछावर की भावना होनी चाहिए। ये पाखंड, ये घुसखोरी, ये चोरी, ये चमारी, ये भ्रष्टाचारी, ये जातिवादी, ये वंशवादी, ये पक्षपात करने वाले, धर्मों के नाम पर देश को बांटने वाले, इनसे बचिए। धन्यवाद।